ये हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में पोटास की पूर्ति करेगा। हमारे पौधे में अगर पोटास की कमी है, पौधे में फल फूल नहीं बन रही हैं, तो ये हमारे पौधे को जो है दोस्तों वो ढेरों सारी फल फूल बनाने में, आप फल वाले पौधे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, फूल वाले पौधे में भी कर सकते हो। ढेरों सारी फूल और कलियाँ इससे जो है दोस्तों वो आपके पौधे में आएंगी। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों ये जो गुड़हल का पौधा है ये एक गर्म जलवायु वाला पौधा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो भी लोग गार्डनिंग करते हैं वो गुड़हल के पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि इसके फूलों की जो है दोस्तों वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। इसके पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ ही जो है दोस्तों पूजा पाठ तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन साथ ही इसके जो है दोस्तों इसमें बहुत ही अलग अलग कलर के, अलग अलग वैरायटी के मिल जाते हैं। और इसकी ज़्यादा जो है वो केयर नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं देना पड़ता है। सिंपल से चीज़ों से ही आपके इस पौधे में आपको बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग मिलती है। इसलिए भी सारे लोग गुड़हल के पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर ऐड करके रखते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है दोस्तों, हमें अपने इस पौधे की बेहतर केयर करनी होती है। साथ ही जो है वो पौधे को उस सीजन के लिए तैयार करना होता है, तभी हम अपने इस पौधे से अच्छी रिजल्ट ले पाते हैं। चाहे वो आपका देसी गुड़हल का पौधा हो, हाइब्रिड पौधा हो या फिर कोई भी पौधा हो, सभी पौधे में आपको सेम उसी तरह से कामों को करने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आप आने वाले सीजन में अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गुड़हल के पौधे के लिए एक बेहतरीन सा खाद, साथ ही बरसात के मौसम के लिए कर लेना है अपने गुड़हल के पौधे को तैयार, ताकि हमारा पौधा पूरा बरसात फ्लावरिंग करता रहे, हमारे गार्डन में फ्लावर्स की कमी हमें बिल्कुल भी ना हो। जो भी खाद मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जो भी केयर टिप्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, उसका इस्तेमाल आप अपने गुड़हल के सभी पौधे में कर सकते हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, देसी हो, कटिंग से लगाया पौधा हो, ग्राफ्टेड पौधा हो, प्रत्येक पौधे में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेंगी। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, कलियां पीली होके गिर रही हैं, पौधे में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, चींटियां लगी हुई हैं, किसी भी तरह की समस्या पौधे में बनी हुई है, सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौधे में कुछ कामों को करेंगे जो कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है बरसात आने से पहले। सबसे पहला काम जो हमारा पौधे में हमें ध्यान देना है वो है पौधे का ड्रेनेज। किसी भी तरह के जगह पे आप पौधे को लगा के रखे हो, चाहे वो आपका ग्रो बैग हो या फिर गमला हो या फिर आपने ज़मीन में लगा के रखा हो, सभी के लिए ड्रेनेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रो बैग में लगाए हैं तो बरसात की पानी ग्रो बैग में जमा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान दें। गमले में भी जमा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने ज़मीन में पौधे को लगाया हुआ है तो वहाँ पे बरसात का पानी इकट्ठा ना हो, इस चीज़ पे भी आप बेहद ध्यान दें, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं दोस्तों ये हमारे पौधे को धीरे धीरे खराब करने के तौर पे ले जाती हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, तभी हम अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट ले पाते हैं। तो हमारा पौधे का ड्रेनेज बहुत ही अच्छा खासा है दोस्तों। जून के मिड में ही इस ईयर मानसून आ गया है, बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है। देख सकते हैं आसमान में किस तरह से काले बादल छाए हुए हैं। अभी भी मॉर्निंग में बारिश हो रही थी दोस्तों, देख सकते हैं गमले में नमी बनी हुई है। बरसात के टाइम पे हम लोग किसी भी तरह के खाद को देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रेफर करेंगे कि पाउडर के फॉर्म पे खाद को दें, क्योंकि मिट्टी गीली रहती है तो हमें खाद देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पौधे में गीली मिट्टी में पाउडर के तौर पे खाद को देते हैं, ताकि हमारा जो पौधा है दोस्तों वो उसकी गमले की मिट्टी और ज़्यादा गीली ना हो और पौधे में फंगस वगैरह ना लगे। इसके लिए हमें बेहद ध्यान देना होता है।
पहला काम ड्रेनेज पे अगर आपने ध्यान दे दिया हो तो दूसरा जो काम है वो है अभी गमले की साफ सफाई। प्रत्येक गमले में खरपतवार निकल के आ जाते हैं बरसात के टाइम पे, तो आपको समय समय पे साफ सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई अगर आप नहीं करोगे तो जो भी न्यूट्रिशन आप अपने पौधे को दोगे वो खरपतवार ले लेंगी, फिर आपके पौधे में आपको अच्छी रिजल्ट नहीं मिलेंगी। इसलिए इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। जब भी बारिश आए पौधे को बारिश के पानी के नीचे ही रखना है। और बारिश का जो पानी होता है दोस्तों वो नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जिस कारण से हमारे पौधे हरे भरे हो जाते हैं। एक ही दिन के बरसात पे आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी खासी मात्रा में हमारा जो पौधा है वो हरा भरा हो गया है। साथ ही अगर मैं गुलाब की बात करूं दोस्तों तो गुलाब में बहुत सारे नए नए सूट्स निकलना शुरू हो गए हैं। पौधा जो है वो बारिश से एकदम डोरमेंसी से बाहर आके पौधे ने ढेरों सारी फूल और कलियां बनाना जो है वो शुरू कर दिया है। गुलाब में भी हमारा बहुत ही बेहतर रिजल्ट। साथ ही मोगरे में भी जो हमने कटाई किया हुआ था देख सकते हैं किस तरह से प्रत्येक जगह से नई नई सूट्स आ रही हैं। आपके जो भी पौधे में प्रॉब्लम है दोस्तों, आप मेरे चैनल विजिट करके सभी पौधे का मैं इलाज बताती हूँ, सभी पौधे के लिए खाद बताती हूँ। आप सभी के लिए जो है दोस्तों खाद दे सकते हो हमारे चैनल से जुड़ के, और अपने पौधे को बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में रिकवर कर सकते हो। बरसात आते ही देख सकते हैं रेन लिली ने जो है दोस्तों वो अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया है। किस तरह से बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हो गई है। ये जो पिंक कलर का है दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। रेन लिली से अभी रिलेटेड वीडियो हमने शेयर नहीं किया हुआ है, कुछ टाइम में जो है दोस्तों मैं इसके भी खाद आप सभी को बता दूंगी। बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में मैंने जो खाद दिया हुआ था उस कारण से हमारे पौधे में जब बरसात आते आते ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग होने लगी है। तो चलिए दोस्तों अब गुड़हल में तीसरे काम को करते हैं। जहाँ पे भी आपको पीली पत्ती नजर आए हर एक पत्ती को आप समय समय पे हटाते रहें, क्योंकि जो भी हमारे पौधे में जो फूल सूख के गिरते हैं दोस्तों या फिर जो फ्लावरिंग होने के बाद जो लगी हुई रहती है, अगर वो आपके पौधे में ही लगी हुई रहेगी तो वो क्या होता है दोस्तों हमारे पौधे के न्यूट्रिशन को धीरे धीरे लेते रहता है, जिस कारण से नई ग्रोथ नहीं हो पाती है, फ्लावर्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और जो पीली पत्तियां होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने लगती हैं। तो हमारा जो पौधा होता है दोस्तों वो अपने न्यूट्रिशन को सही जगह पे नहीं लगा पाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों पे जो है वो ध्यान देना ही होगा। तो इन पे ध्यान देने के बाद अब जो है दोस्तों हम लोग पौधे में देंगे एक बेहतरीन सा खाद, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना। हर एक महीने में आपको एक बार पौधे में खाद देना होगा। और मैं जो है दोस्तों वो प्राकृतिक जैविक उर्वरक आप सभी को बताने वाली हूँ, जिससे आपके पौधे में कोई भी खराबी नहीं आएगी। सिंपल से 1 रुपए का खर्च भी नहीं होगा और आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। सबसे पहले जो है दोस्तों जिनके भी पौधे में चींटियां वगैरह लग रही हैं उनके लिए मैं कुछ चीजें बताने वाली हूं। तो पौधे में चींटियां और मिलीबग्स लगना जो है दोस्तों, कीड़े मकोड़े का लगना अभी बरसात में एक आम बात है। ये सभी के पौधे में जो है वो ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो उनके लिए जो बेहतर सुझाव है दोस्तों वो अनेकों सुझाव है। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ नेचुरल चीजें ही बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो आई बटन में मैं आप सभी को उसका लिंक दे दूंगी, या फिर जो है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी। आप वहां से जाके चेकआउट करके अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जाना पहचाना सा चीज ये क्या है दोस्तों, ये है कपूर। कपूर सारे ही लोगों के घर पे पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सुगंध आपको पता ही होगी कितनी ज्यादा तेज होती है। अगर आपके पौधे में मिलीबग्स लग रही हैं तो इस कपूर को जो है दोस्तों गर्म पानी में गला के और आप इसका स्प्रे भी अपने पौधे में कर सकते हो। बिल्कुल ही जैविक है, किसी भी तरह की खराबी नहीं आती है। चींटियां जैसे कि गमले में लग रही हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल से 2 से 3 कपूर को इस तरह से पौधे में डाल देना है। डाल के छोड़ देना है। आपको 2 से 3 घंटे में दिखेंगे सारे चींटी गायब हो जाएंगे। इसकी जो खुशबू है दोस्तों वो जितनी ज्यादा दूर तक जाएगी आपको उतनी ज्यादा दूर तक कहीं पे भी चींटियां और कीड़े मकोड़े नहीं नजर आएंगे। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। प्रत्येक गमले में जो है दोस्तों वह कपूर के दाने को रख देती हूँ। जैसे ही ये गल के खत्म होते हैं, जब खत्म हो जाते हैं दोस्तों
दोस्तों फिर आपको चींटियां नजर आने लगेंगी, लेकिन जब तक यह कपूर यहाँ पे रहेगा तब तक यह चींटियां जो है दोस्तों वो गायब हो जाएंगी। 1-2 घंटे में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब जो दूसरा खाद यहाँ पे मैं लेके आई हूँ अपने पौधे में देने के लिए जो है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक सा खाद है। वो क्या है ये आप देख पा रहे होंगे। सभी के घर में निकलने वाला जो सिंपल सा कचरा है दोस्तों, ये है केले का छिलका। केले का छिलका एक बहुत ही अच्छा नेचुरल सा फर्टिलाइजर है दोस्तों। तो ये जो केले का छिलका है दोस्तों, ये पोटेशियम और कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स होता है। और आप गार्डनिंग अगर करते हो तो आपको पता ही होगा कि पोटेशियम जो है दोस्तों वो पौधे के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। पौधे के लिए पोटास का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मार्केट से लाके। वो जो पोटास है दोस्तों वो इस केले के छिलके में कूट कूट के भरा हुआ है। आपको मार्केट से पोटास लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिंपल से आपके घर में जो केले के छिलके निकलते हैं इसमें ही भरपूर मात्रा में पोटास पाया जाता है। पोटास हमारे पौधे को जो है दोस्तों वो ग्रोथ में, फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, हर एक चीज में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। हम यहाँ पे फ्लावर्स के पौधे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारे पौधे के फ्लावरिंग को एक्टिव कर देगा। अगर आपके गार्डन में कोई फ्रूट्स के पौधे लगे हुए हैं दोस्तों तो आप उसमें भी इस केले के छिलके का इस्तेमाल करके मैक्सिमम फ्रूटिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे केले के छिलके को जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि पाउडर के फॉर्म पे इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पे मेरा जो केले का छिलका है दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से सूखा हुआ है। अब केले के छिलके बहुत ही अच्छे से सूखे हुए हैं तो इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो चलिए इसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, या फिर जो है दोस्तों आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड भी कर सकते हो और इसका पाउडर भी बना सकते हो। लेकिन मैं आज जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के दूंगी, क्योंकि हमारे पौधे में फ्लावरिंग एक्टिव है, बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पौधे में फूल और कलियां बन रही हैं। पौधे को अगर धीरे भी न्यूट्रिशन मिलेगा तो किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं होगी। जिनके पौधे में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है वो इसको पाउडर के फॉर्म पे बना के और दे सकते हैं। उससे जो है दोस्तों आपके पौधे में जल्दी फ्लावरिंग एक्टिव हो जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया हुआ है। अब ये हमारा जो है वो पौधे में डलने के लिए तैयार हो चुका है। ये हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में पोटास की पूर्ति करेगा। हमारे पौधे में अगर पोटास की कमी है, पौधे में फल फूल नहीं बन रही हैं, तो ये हमारे पौधे को जो है दोस्तों वो ढेरों सारी फल फूल बनाने में, आप फल वाले पौधे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, फूल वाले पौधे में भी कर सकते हो। ढेरों सारी फूल और कलियाँ इससे जो है दोस्तों वो आपके पौधे में आएंगी। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया हुआ है। अब जो भी पौधे में मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, सबसे पहले जो है दोस्तों उसकी साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख सकते हैं यहाँ पे सूखी पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई हैं, इनको सबसे पहले मैं हटा लूँगी। हटाने के बाद जो है दोस्तों आपको हल्की हल्की मिट्टी की कर लेनी है गुड़ाई। इस तरह से एकदम हल्की हल्की गुड़ाई करनी है, ज़्यादा गहरी गुड़ाई भी नहीं करनी है। और अगर आपने पौधे में कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो आपको एक बार मौसम में परिवर्तन हो उससे पहले कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर लेना है। जैसे कि मैंने जो वीडियो शेयर किया हुआ था आप सभी को बरसात के लिए, जिसमें हमने अब हर एक पौधे को तैयार किया हुआ था, उसमें ही जो है दोस्तों मैंने कंपोस्ट देके आप सभी को बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक होगा, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। तो इस तरह से जो है दोस्तों मैंने इस केले के छिलके को दे दिया हुआ है। अब इसको क्या करूंगी, मिट्टी से ऊपर में कवर कर दूंगी। पानी में अभी नहीं दूंगी, देख पा रहे होंगे मिट्टी में नमी बनी हुई है। बरसात का टाइम है, पानी जब आप खुद ब खुद बारिश होगी तो पौधे में पानी जाएगा। केले के छिलके अपने न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ेंगे और पौधे में हमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। इस तरह से इस खाद को अगर 15 दिन में आप एक बार देते हो दोस्तों तो आपके पौधे में इतनी अच्छी रिजल्ट मिलेगी, आप खुद देख के हैरान रह जाओगे। गुड़हल के सभी वैरायटी में ढेरों सारे फूल और कलियां आएंगे। पौधा जो है दोस्तों वो आपका बहुत सारे फूल लेके आएगा, गार्डन के रौनक को एकदम बना के रखेगा। ये हमारा हाइब्रिड पौधा देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी मात्रा में फूल और कलियां बना रहा है। इधर वाइट जो देसी है इसमें तो फूलों की जवाब ही कुछ अलग है। हर एक जगह पे ढेरों सारी कलियां देख पा रहे होंगे आप, इतनी एकदम गुच्छों में कलियां बनी हुई है। तो इसी तरह से नेचुरल चीज़ों से ही मैं इस्तेमाल करती हूँ और हमारे पौधे में इतनी अच्छी रिजल्ट आपको दिख रही होगी। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे।
इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं अनदर वीडियो पे। नमस्कार।